यदि जुल्म की इंतहा होगी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी जी की पुलिस दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म की। बस एक डायलॉग तैयार कर लिया गया, वो आ रहा गया है, एक आदमी को मार के भाग गया। यदि मैं आपकी बात मान लूं कि वो एक आदमी को मार के भाग गया तो खुर्शीद को किसने मारा? ये तो जनता पर आतंक का माहौल पैदा करने की शासन प्रशासन जो कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ जरूरत होगी तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी बैठेंगे, जरूरत पड़ेगा तो कटिहार और बारसोई बंद भी करेंगे। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। हमें झजाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक बार फिर से बिहार में बढ़ते अत्याचार को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कटिहार मुद्दे पर भी बोला है। उसके बाद पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि पूरे अगर जुर्म की बात की जाए, पुलिस की जुर्म की बात की जाए तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो सबसे ज़्यादा जुर्म करती है। क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव, पहले उनकी बातों को सुनिए। एक उजला शर्ट वाला लड़का है जिसके बारे में कहा जा रहा है, कई लोगों ने इसको ट्वीट भी किया है, पुलिस के गोली से फायरिंग हुई है लेकिन गोली लगी नहीं है। मैं यदि एसपी साहब की बात मान भी लूँ, इसमें 3-4 सवाल हैं मेरे। मैं एसपी साहब या डीएम साहब का सम्मान करता हूँ। हमारी सरकार लगातार, चूँकि कई चीज़ों में बीजेपी जिसकी साजिश रहती है वो लगातार बदनाम करने की साजिश बीजेपी के द्वारा किया जाता है हमेशा। अब यदि मैं उत्तर प्रदेश में देखूं पुलिस की ज्यादती को, तो दुनिया में जितनी ज्यादती उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है उतनी ज्यादती दुनिया में किसी ने नहीं की है, किसी ने नहीं की है दुनिया की घटना में। यदि जुल्म की इंतहा होगी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी जी की पुलिस दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म की। यहाँ एक परिस्थिति जन्म घटना घटती है, लेकिन मेरा सवाल इसमें बहुत क्लियर है कि 20 दिनों से ये लगातार मैकिंग हो रहा था। मुद्दे थे बिल्कुल सामाजिक। बिजली के बारे में स्पष्ट है गांव का बिहार की स्थिति 2 मुद्दे पर है। एक है जो बिजली की कटौती लगातार हो रही है हमेशा, और वो कटौती मुझको लगता है कि मैं समझता हूँ कि 3 से 4 घंटा ही गांव को बिजली मिल रही है। जो मैं गांव जाता हूं, जो मुझे समझ में है मैं उस तक बता रहा हूं। दूसरी चीज़, जहां जहां स्मार्ट मीटर लगा है वो बिहार की जनता पर लगातार बोझ बनती जा रही है। वोचर भराओ, वोचर 2 मिनट में, 2 दिन में ख़त्म हो जाना, और लगातार परेशानी वोचर के कारण। तो ये जो स्मार्ट मीटर है, ये इनको लेकर के भी सरकार को मेरा आग्रह है कि इस पर एक बार पुनर्विचार करनी चाहिए, और स्मार्ट मीटर रहे भी तो बोझ ना पड़े, उसके लिए कोई एक रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन मेरा वहाँ के डीएम साहब से आग्रह है कि आप को, जब एसडीओ साहब को, वहाँ के डीएसपी को आप पता कर लीजिए। मैं आपको बहुत जल्दी बारसोई के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कितना ज़मीन खरीदा है, मैं आपको उसका पूरा लिस्ट दूंगा कि कहाँ कहाँ ज़मीन खरीदा है। बारसोई को ये लोग दुधारू गाय समझते हैं। बिहार में लगभग एमपी, एमएलए, मंत्री, संतरी की कोई भूमिका और भागीदारी जनता के हित में नहीं रहती है। सरकार, आप देख ही रहे हैं कि मंत्री जी कितना इन्वॉल्व है या मंत्री जी की कितनी बात चलती है। इस बिहार में लगभग एमएलए, एमपी आश्रित हैं गठबंधन जिसका होगा, हम चुनाव जीत जाएंगे या चुनाव इस तरह इधर से लड़ेंगे। इसलिए मंत्री, एमएलए, एमपी को जनता से सरोकार बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर सरोकार है। आप कहीं की भी घटना को उठा के देखिएगा तो आपको कहीं भी मंत्री जी, जैसे अभी नग्न किया गया बेगूसराय में। पहले मैं बारसोई के बारे में पहले बता दूं कि बारसोई के मामले में मेरा बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि पहले से ही
जनता के द्वारा अनाउंसमेंट थी, पहले से दिया गया था और उस दिन पहले से कार्यक्रम थे, तो पुलिस ने सक्रियता या प्रशासन ने पहले से वहाँ पर वज्रभान से लेकर के पानी से लेके पूरी व्यवस्था आपने क्यों नहीं कर रखा था, जबकि यह था कि हम बिजली के सवाल पर हम प्रदर्शन करेंगे। जो बिजली हम जब तक थे तब तक आत्मनिर्भर थी और आज नहीं है, तो क्या बिजली के मुद्दों पर भी हम पर लाठी गोली चलेगी? एक तो यह सवाल है। दूसरा, क्या आपको खबर पहले से नहीं थी? क्या ये अटेंडम था या किसी ने साजिश कैसे रचेगी? जब लोग पहले से खबर है, पर्चा बट रही है, तो इसमें कोई अदतन साजिश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आम जनता आए थे, इसमें सवाल नहीं उठता है कि कोई रिवॉल्वर लेके आने का। रिवॉल्वर लेके आप देखे होंगे कि कोई हाथ में रिवॉल्वर नहीं है, कोई सामान नहीं है, और बस एक डायलॉग तैयार कर लिया गया, वो आ रहा गया है, एक आदमी को मार के भाग गया। यदि मैं आपकी बात मान लूं कि वो एक आदमी को मार के भाग गया, तो खुर्शीद को किसने मारा? यदि आप कह रहे हैं कि सोनू शाह के को गोली उसने मारी, मैं कह रहा हूं कि नहीं, कोई गोली, उनके हाथ में कोई रिवॉल्वर नहीं है। उसकी जांच पूरी तरीके से, मैं न्यायिक जांच चाहता हूं। यदि सही माने में पुलिस हमारी कटिहार की जस्टिस चाहती है, तो वो न्यायपालिका से न्यायिक जांच की मांग वो कर दे। ये तो जनता पर आतंक का माहौल पैदा करने की शासन प्रशासन जो कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ जरूरत होगी तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी बैठेंगे, जरूरत पड़ेगा तो कटिहार और बारसोई बंद भी करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो सीमांचल बंद करेंगे। जनता से ऊपर मेरे लिए ना तो कोई देश है, जनता से ऊपर ना मेरे लिए कोई सरकार है, जनता से ऊपर मेरे लिए सिर्फ संविधान है और उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि पप्पू यादव का कहना है कि अगर बात की जाए पूरे जुर्म की, पुलिस के जुर्म की, तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो सबसे ज़्यादा जुर्म करती है। उसके बाद उन्होंने बेगूसराय वाले घटना को लेकर भी बयान दिया है। उसके बाद उन्होंने जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह, उन पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने मंटू शर्मा, जो कि एक अपराधी है, उसके बारे में बताया कि मंटू शर्मा की जो तस्वीरें हैं वो तमाम नेताओं के साथ है, जेडीयू के जो एमएलसी हैं दिनेश सिंह उनके साथ भी है, और ऐसे में पुलिस जो है या फिर बिहार सरकार जो है कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं सैटरडेट लाइव। नमस्कार।